सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध गौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गई? आप देख रहे हैं प्रजापति फैक्ट किंग। तो चलिए आप करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलते रहे। ज्यादा पर वचन और ज्ञान ना देते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जगह पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ नहीं वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए। कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत का युद्ध एक अलग ही निष्कर्ष को निकलता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती उसने ये की उसने नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। वो वाला किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था, या तो वो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हैं या तो उनकी अप्रस्तुत नारायणी सेना, और तू नारायणी सेना को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि निशस्त्र नारायण यानी स्वयं भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाए और अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताया कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहन कर गया। उसकी माता ने उससे कहा था कि वह नग्न अवस्था में ही आए ताकि वह अपने संचार और अपने प्रचार द्वारा बचाई गई उस शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके जिससे वह रणभूमि में अच्छे हो। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेटकर जाने पड़े और इस वजह से उसकी जांघ और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया और इसी वजह से दुर्योधन प्रस्त भी हुआ था। श्री राम 3 गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान न जाती है। उसे ये पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता यानी कि सबसे आगे रहता तो वह ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर योद्धा पर भारी पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने स्वयं तो अपने कार्यों से अपना भाग लिखा है। दुर्योधन श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम हो इसलिए हारे। तुम अपने कुलवधू का ही वस्त्रहरण करवा रहे थे। तुम पांडवों को नीच दिखा रहे थे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा है। कि निर्दय सुयोधन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।